ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। तो ये संसार की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिस दुनिया में हमें कोई खुशखबरी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सबको बताने की कोशिश करते हैं, तो आत्माएं सुखी हो जाए, स्वर्ग का मालिक बन जाए, आत्माओं के दुख दर्द दूर हो जाए। ये खुशखबरी हमें पता है, उनकी बिगड़ी बन जाए, ये हमें पता है। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस धंधे में लगे रहो, जी जान से लगे रहो। हर समय उमंग उत्साह रहे कि बाबा के बच्चों को ये रास्ता बताकर वर्षा दिलाना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को सुधारने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भल मनुष्य गाते हैं, परंतु चलते हैं रावण मत पर, और रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है। बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का वह बिगाड़ते हैं, वह बनाते हैं। तो बाबा अपना राम राज्य स्थापन करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रावण ने अपना राज्य स्थापित करके हमें अपना बनाया, ऐसे बाबा भी अब आए हुए हैं और हमें राम राज्य में ले जाने की तैयारियां कर चुके हैं। स्थापना राम राज्य की हो रही है, तो हमें अब बाबा की श्रीमत पर चल करके राम राज्य में राज्य और भाग्य दोनों लेना है। जो राज्य गवा दिया है, भाग्य रावण ने छीन लिया है बेईमानी करके, तो अब ईमानदारी और वफादारी के साथ बाबा के साथ रहते हुए पुनः खोया हुआ राज्य भाग्य पा लेना है। इसके लिए फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये काम खुद भी करते रहो, दूसरों को भी ये धंधा सिखाते रहो। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार हैं,
तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावें। सब मनुष्य मात्र एक दो की बिगाड़ते रहते हैं, बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात अर्थात लगन लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें, क्योंकि योगी को सहयोगी बताया है। बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बाबा की ये आश, बाबा कहते मेरे जो सपूत बच्चे हैं ये पूरी कर देंगे। बाबा को उन बच्चों पर पूरा भरोसा है। तो क्या मैं आत्मा सपूत हूं? क्योंकि बाबा ने कपूत बच्चों की एवज में बोला है कि ये काम तो सपूत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, करना क्यों है? ये बाबा का तो काम है ही नहीं, ये किसी दूसरे का तो काम है ही नहीं, ये तो काम ही किसका है? खुद का है। क्योंकि वहां जाके राज्य किस पे करेंगे? बात तो सारी यहाँ आती है कि सतयुग में प्रजा है नहीं, द्वापर कलयुग में भक्त है नहीं, तो किसके मंदिर में घंटी बजाएंगे जाकर के? कौन बजाएगा? बात तो ये है। कमाई तो हमारी है, बाबा की तो कोई कमाई हो नहीं रही है। अब महिमा के तो सबको गीत चाहिए, लेकिन गीत के लिए महान तो बनना पड़ेगा। तो कितनी प्रजा है आज जरा लिख के लेके आना। मनसा वाली, वाचा वाली, कर्मणा वाली, देखना आप अपनी लिस्ट में है कोई 2 करोड़ के आसपास? देखो देखो, ब्रह्मा बाबा 2 करोड़ पे राज्य करेंगे। पहले की ही 2 करोड़ है, 9 लाख नहीं, 2 करोड़ अंत तक। क्योंकि चौथे पद के भी मालिक, सतयुग की चौथी गद्दी के मालिक फिर से ब्रह्मा बाबा बनेंगे। तो 2 करोड़ अंत तक उनके हैं। तो ये 2 करोड़ तो निकाल दो, पीछे रहा उसमें मेरे पास कितनी करोड़ जनसंख्या है? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप दुखी आत्माओं को सुखी बनाने जा रहे हो, माना अपनी प्रजा बनाने जा रहे हो। तो बाप की उत्कंठा कौन पूरी करेंगे? हम। मैं, यहाँ मैं होना चाहिए। सारा दिन मैं का अभिमान रहता है ना, यहाँ मैं का स्वमान होना चाहिए। देखो ऐसे इतने इतने हाथ, ये क्या है? ये तो वो छोटे चिड़िया का बच्चा होता है ना, वो ऐसे ऐसे करता है, बड़े वाला तो ऐसे उड़ता है। हाँ बताओ अब, आज अपनी जनसंख्या स्वर्ग की लिखना। हाथ ऊंचा करने का अर्थ है फलाना 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 फलाना। फिर देखना, नींद नहीं आएगी और भूख नहीं लगेगी, है ना। 4-10 बैठे हैं और उसके ऊपर राज्य कर रहे हैं, ऐसा वो राज्य तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो अंधों में काना राजा चल जाता है, लेकिन सतयुग में सारे सज्जे होंगे, प्रजा भी सज्जी होगी। तो देखें कौन सबसे ज्यादा लिख के लाता है। सुन लीजिए ध्यान से, ऑनलाइन वाले आज अपनी प्रजा लिख के भेजना, सामने वाले अपनी प्रजा लिख करके बाबा को भेजना, ताकि बाबा आप पर बिलीव कर लेवे कि ये जो त्रेता के हैं ना 12 राजा, उनके कहीं ना कहीं तो सेट कर ही दूंगा। बाबा सेट कर देंगे, कराना है सेटिंग, सेटिंग चल रही है अभी। कहीं ना कहीं तो राजा बन ही जाना है ना, जी जान लगा देना। देखते हैं संख्या ज्यादा किसकी आती है, आपकी आती है या हमारी आती है, ये भी चैलेंज कर लेते हैं। नहीं क्या, इसको बाबा रेस कहता है। देखते हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना, अपने गुण और विशेषता से किसको बाबा का बनाया। चलो आज लगी बाजी, बनेंगे बाजीगर, पता चल जाएगा। बाप की जो उत्कंठा है सपूत बच्चे करेंगे पूरी,
बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं जो दुखी हैं, वो कौन है? हमारे अपने हैं, बहुत दुखी और अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं। भाषण करो, घर घर जाके भाषण करो, क्योंकि भाषण करने वाले की सब सुनते हैं। घर घर जाओ, मंदिरों में जाओ, बाप मत देते हैं। मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हैं, भक्त बहुत हैं वहां। अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई न कोई आश रख कर जाते हैं, और आश पूरी करने वाले हम हैं। यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है, उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग का धंधा। इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसी को दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना, कि इनका दर्द, इनकी तकलीफ दूर हो जाए। बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को, औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। जो चलता रहेगा रास्ते पर, उसके रास्ते में बहुत बैठे हुए मिलेंगे, वो उनको भी क्या कर लेगा? चलो चलो चलो, आगे चलो, मंजिल आने वाली है। और जो खुद रुका हुआ होगा, वो फिर आगे भी नहीं देख रहा है, पीछे भी नहीं देख रहा है। तो जो आधा कल्प स्वर्ग के सुख आ रहे हैं, इसके लिए सर्विस की उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा रखने वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसी को सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, कराई है ना, अभी पीछे चैलेंज किया है। तो ललकार को क्या करो, हुंकार भरो, जी बाबा करके दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो इस बात में, सारी चिंता तो आपने ली हुई है हमारी। इसमें बेफिक्र रहना बाबा, हम करके दिखाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती है। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तेरा तो मेरा और मेरा भी मेरा, क्योंकि वो रावण की मत पर है। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है। यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? यह तो रावण राज्य है, सब दुखी है। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको तो फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। और यही बड़े आदमी कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी से ये कार्य कर सकती है। ब्रह्मा कुमारी के पास लेटर आया है कि आप अपने पूरे ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों को हमारी तरफ से ये सूचना दे दो कि हर घर के ऊपर तिरंगा
13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को लहराना है। ये ब्रह्मा कुमारीज कर सकती है। विश्व में शांति ब्रह्मा कुमारीज ला सकती है। विश्व भारत में स्वच्छता ब्रह्मा कुमारीज ला सकती है। नशा मुक्त ब्रह्मा कुमारीज कर सकती है। गरीब को योग्य सक्षम ये ब्रह्मा कुमारीज बना सकती है। कौन बना रहे हैं? शिव बाबा? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। ये निश्चय होना चाहिए ना कि हम सब मिल करके कर रहे हैं। सारा कुछ बाबा पे ही छोड़ दिया। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ आपका काम करता हूँ। आपका जो आपने कहा ना मेरा तेरा है, मैं यही काम करता हूँ। बाकी पूरे विश्व का कार्य कौन करते हैं? कल बाबा ने कह दिया मैं मालिक नहीं हूं, तुम्हारी दुनिया के तुम मालिक हो। तो अपनी दुनिया का मालिक बन करके और उनको बाबा का सुख का रास्ता बता करके और उनके दिल में शिव बाबा का झंडा लहरा देना है। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। अब भारत दुखी कंगाल नरक भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे। प्लान तो वो करते हैं, लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन फुरना रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। और ये शुरुआत पहले तो अपने ब्राह्मण भाई बहनों से तो कर लो। बाजू देखो, पीछे देखो, आजू देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, पड़ोस में देखो, कहाँ है कोई अता पता ठिकाना। पहले उनको तो जाओ जाओ जा करके जगाओ। आते हो तो बुलाने का हक भी तो लो कि हम जा रहे हैं, आप भी तो चलो भाई जी, माता जी। पहले उनको तो जगाओ। आधे बुझे हुए हैं, पहले उनको जगा दो, फिर वो आपका आधा काम कर देंगे। ऐसे होता है ना, दीप से दीप जगाओ और अज्ञान अंधकार मिटाओ। उसमें भी प्रजा बनेगी। आपके आस पड़ोस में जो ज्ञानी बाबा के बच्चे सोए पड़े हैं ना, उनसे तो आपको और ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि अज्ञानी को ही संदेश देना है। जो ज्ञानी होकर के अज्ञानी हो गए हैं उनको जगाना। कितने कितनों को लाएंगे रक्षाबंधन पे? 9 तारीख को 5-5 तो लाएंगे। ऐसे हुज्जत से हाँ जी तो बोलना चाहिए। बाकी जो होगा तो देख लेंगे, डर किस बात का है? हैं? देखो बाबा बाबा ऐसे ऐसे करता है तो बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा ऐसे बैठा है तो बच्चे सोचते रहते हैं। सोचने के दिन गए, अभी करने के दिन है। उत्कंठा अपने अंदर होगी तब तो दूसरे को ला सकेंगे ना। तो हाँ, बाबा ललकार रहे हैं आज बच्चों को। और बच्चे जी बाबा ऐसे, यस बाबा, हाँ जी बाबा, 5-5 को लेके आएंगे। तो 5-5 को राखी बंधवाना और उनसे आपको खूब सारे नंबर मिलेंगे और वो प्रजा बन करके सुख लेंगे आपसे और आपको सुख देंगे। अच्छा, मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूं, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ। इस कोर्ट में हाजिर नाजिर है। मित्र संबंधियों को जाओ और जाकर बताओ कि भगवान अब सुन रहा है। क्योंकि इस कोर्ट में किसी के साथ अन्याय कभी भी होता ही नहीं है। न्याय का दरबार लगा हुआ है। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। कैसे?
कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं हैं। बाप भी समझते हैं, शायद इसको टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए, शौक भी तो चाहिए ना। बिना शौक के तो कमाई भी नहीं होती है, कर्जा भी नहीं ले सकते हैं, पैर भी नहीं चलते हैं, गाड़ी भी किश्त पे नहीं आ सकती है, फोन में रिचार्ज भी 5 MB वाला नहीं हो सक GB वाला हो सकता है। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, शौक चाहिए। हर जगह फिर समोसा वाले ठेले पे ध्यान भी तभी जाएगा ना जब शौक होगा। बिना शौक के तो नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते शौक तो रखो, शौक क्यों कर रहे हो? हाय हाय नहीं, वाह वाह। जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, शौक जिसको होगा वो क्या कहेगा? बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। परंतु बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। और जब कहा जा रहा है तो सुनते नहीं है। दोनों ही बातें हैं ना। कहाँ ये दोनों दुकान ऐसे बंद हो जाती है मुरली क्लास में कि कहना ही क्या है होता है ना ऐसा। दो दुकान यहां से बाहर गए खुल जाएगी और अंदर आते ही बंद हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे दुकान बंद मत करो, अभी तो सीजन चालू हुई है, थोड़ा ही टाइम है। अगर और युद्ध लग गए ना, फिर तो युद्ध में ही मृत्यु होगी और आगे जाकर के चांदी वाले बर्तन मांजने पड़ेंगे। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना, अक्षर ही दो है अलफ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाप को कहते ही हैं रहम दिल ब्लीसफुल। तो बच्चों को भी बाप सम्मान रहम दिल बनना है। तो देखा मेरा बाबा जनरल स्टोर, किरियाना स्टोर है किसी में इतनी हिम्मत? मेरा बाबा है आपकी दुकान पे लिखा हुआ मेरा बाबा? घर पे है? घर मेरे बाबा का, दुकान मेरे बाबा की, क्या लिखा है? हाँ, सैनी जनरल हाउस। हाँ, मेरा बाबा है आपकी दुकान पे, आ रहा है आज बाबा देखने। बोलिए अरुण भाई, आपकी दुकान का नाम? ओम शांति इंक सप्लायर्स। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो धंधे में धंधा, लोग जो है ना धंधे में धंधा, धंधे में धंधा करते हैं। गोकुल भाई, क्या मिजाज है आपकी दुकान के? नाम क्या है? नाम नहीं लिखा अभी तक, आज लिख देना। शिव शक्ति जनरल स्टोर, जो भी है लिख देना। देर मत करना, बाबा आएंगे देखने, कल अमृत वेला पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दो। बाबा रहम दिल है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है, स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाबा बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्यों को टच होगा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो, आओ आकर समझ लो। बहुत ही सहज बात है, सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ, पूरे शहर के 20 स्थान चुन करके लाओ, बाबा आप ही जानना। ठीक है, फिनिश, सेवा पूरी हो गई। कौन जाएगा?
बाबा जाएगा स्थान देखने, फिर वही बना लेगा, फिर वही पालेगा। उसने कल साफ साफ कह दिया, मैं विश्व का मालिक ना था, ना हूं, ना बनूंगा। तुम्हें चाहिए माल ताल महल माड़िया, सारा तुम्हें चाहिए। तुम्हें अगर अभी अभी वो बाइडेन आके बोल दे वे आ जाओ अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, या मुरली में कोई नहीं ठहरेगा, मुरली सुनाने वाले ना चले जाए कहीं कि भाई हम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, सबसे शक्तिशाली देश के, तो बोर्ड तो हम लगाएंगे ना। एक एक बोर्ड भी एक जना लगवाएगा, और आगे फिर मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े नाम के मंदिर। यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो, हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उनको ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकालें कि ये क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर जाकर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है तो मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा यही है। बाकी जो भी मनुष्य धंधा करते हैं वह है खोटे धंधे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो। जितना हो सके बाप को, बाप की शिक्षाओं को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। विस्तार है, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, ये दोनों ही क्या है, इसको देह अभिमान कहते हैं। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। जैसे घरों में नाम रखते हैं ना बच्चे का, पहले वंश रखते हैं, फिर उस वंश का जब बेटा आता है तो उसका अंश रखते हैं, मतलब बढ़ गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये अंश वंश सारे कहाँ हैं, इस देह अभिमान के अंदर है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, जिसको बाबा कई बार रॉयल रूप बताते हैं कि माया रॉयल रूप में आई हुई है। वो क्या है, अंश का भी अंश है। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं।
यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। जैसे कहते हैं ना, चोर चोरी करके सब कुछ ले गया, लेकिन कहते हैं वो कुछ न कुछ निशानी जरूर छोड़ के जाता है और वहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। और अब उसके पास जितने समय की जहां जहां चोरी की है सारा लेखा जोखा निकल जाता है। जैसे आपके घर से कोई सुई ले गया तो लाएगा ना वापस? नहीं लेंगे आप, सुई तो छोटी सी होती है। अब आप उनके घर से कुल्हाड़ी ले आएंगे चोरी करके, इतनी ताकत है उस सुई के अंदर। छोटी सी चीज वो भी क्या करती है, अंश का वंश बना देती है। बाबा आज कह रहे हैं सूक्ष्म में और चेकिंग करना। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी। क्या नहीं थी? इच्छा नहीं थी, लेकिन अच्छा लग गया। देखा, अच्छा लग गया, ले लो, खा लो, पहन लो, घूम लो, बैठ जाओ उसके पास, कर लो बात। इच्छा नहीं थी, पर क्या हुआ, अच्छा लगा। यह भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।